हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है कहानी परछाइयों से। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, कुछ पिक्चर में आपको कुछ परछाइयाँ दिखाई गई हैं। ये परछाइयाँ हैं, तो बच्चे देखिए इनके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। बहुत खूब, ये परछाइयाँ बहुत अद्भुत हैं। आगे है, ये परछाइयाँ कैसे बन रही हैं। नकुल ने गाँव के मेले में एक ऐसा नाटक देखा जो परछाइयों द्वारा दर्शाया जाता है, जिससे तोगलू गोम्बेयत के नाम से जाना जाता है। वे सब परछाइयों को देखकर खुश और अचंभित हो गए। उन्होंने भी परछाइयाँ बनाने की सोची। वे सब अपनी उंगलियों से विभिन्न पशुओं की परछाई दीवार पर बनाने का प्रयास करने लगे। आप भी कुछ परछाइयाँ बनाने का प्रयास कीजिए। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, बच्चों ने भी जो है परछाइयों से परछाइयाँ बनाई हैं अपने हाथों से। ठीक है, हाथों की उंगलियों से। आगे है, आपको भी इनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे है, बच्चों को विभिन्न जानवरों की परछाई और उनकी ध्वनियों से संबंधित अभिनय करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेरित करना है। बातचीत करें। क्या आपने अपनी या किसी पेड़, कुत्ते, गाय या अन्य जानवर की परछाई देखी है? तो आंसर होगा हाँ, देखी है। हमें परछाई कब दिखाई देती है? जब कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को रोकती है तो परछाई दिखाई देती है। कोई परछाई कब गायब होती है? जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो परछाई गायब हो जाती है। फिर है परछाई का खेल। अब यह क्रिया अपने आसपास की अन्य वस्तुओं के साथ कीजिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी परछाई आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए, टॉर्च है, टॉर्च से परछाई डाली जा रही है। किस पर डाली जा रही है? इसको हम बोलते हैं वर्ग। ये है आपका शंकु, ये है बेलन, ये है आपका वृत्त। आगे है, क्या टॉर्च की स्थिति बदलने पर परछाई के आकार में परिवर्तन होता है? तो आंसर रहेगा हाँ। दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी होती है? दोपहर में। दिन के किस समय परछाई सबसे लंबी होती है? सुबह और शाम को। आगे है बच्चों, अनुरेखण ट्रेस करें। अपने आसपास की वस्तुओं जैसे रबड़, पत्ती, दिया, सलाई, माचिस की डिबिया, सिक्के, बोतल का ढक्कन, शार्पनर, गेंद आदि को कागज पर रखकर इसके चारों ओर आपको घेरा बनाना है यहाँ पर। उसके बाद घेरे के बाद जो आकृतियाँ आपको दिख रही हैं उनका चित्र बनाएंगे यहाँ पर। आगे है बच्चों, समान ट्रेस वाली वस्तुओं को लिखिए। कौन सी वस्तुएं ढक्कन जैसे घेरे वाली हैं? तो वो कौन सी वस्तुएं हो सकती है? एक तो हो सकता है सिक्का, दूसरा हो सकता है चूड़ी। उसके बाद कौन सी वस्तुएं रबड़ जैसे घेरे वाली हैं? तो रबड़ जैसे घेरे वाली वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं? माचिस और मोबाइल। ठीक है, उसके बाद है लुका छिपी। वृत्त और आयत जो हैं लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। ये है वृत्त, ठीक है, और ये लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। ये है आयत। आयत वृत्त से छिप रहा है, तो ये क्या कह रहा है? ये देखिए, वृत्त काउंटिंग करता है। मैं कहाँ छिपूं? अरे जूते का डिब्बा। ठीक है, वृत्त कह रहा है मैं आ रहा हूँ, मैं जूते के डिब्बे की सतह जैसा दिखता हूँ, मैं इसके पीछे छिप जाता हूँ। जूते के डिब्बे में छिप गया आयत। उसके बाद वृत्त क्या कहता है? आप कहाँ हैं? क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हैं? फिर दोबारा वृत्त पूछता है क्या आप टीवी के पीछे हैं? फिर वृत्त कहता है मैंने आपको पकड़ लिया, आप जूते के डिब्बे के पीछे छिपे हैं। आयत कहता है अब मेरी बारी है। फिर वो 10 तक गिनती गिनता है। मैं कहाँ छिपूं? वृत्त कहता है दरवाजे की घंटी बजी और त्रिकोण और वर्ग भी आकर खेल में शामिल हो गए। ठीक है, आगे है बच्चों, अब वे सभी एक साथ खेल रहे हैं। ठीक है, वृत्त छिप सकता है घड़ी में, गेंद में, और कहाँ छिप सकता है वृत्त? आपको बताना है। संतरे में छिप सकता है और वॉल हैंगिंग में भी छिप सकता है। आगे है, आयत छिप सकता है जूते के डिब्बे में, फोटो फ्रेम में, और आयत कहाँ छिप सकता है? टीवी में छिप सकता है। लेकिन त्रिकोण और वर्ग उलझन में है। वे सोचते हैं कि कहाँ छिपना है। उन्हें कुछ ऐसी जगह सुझाइए जहाँ वो छिप सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोण कहाँ छिप सकता है? समोसे में, एक तो समोसे में, और एक बर्थडे कैप में भी छिप सकता है। वर्ग कहाँ छिप सकता है? वर्ग छिप सकता है बॉक्स के पीछे। आगे है बच्चों, दरी में रंग भरो। ये दरी दी गई है। त्रिभुजों में लाल रंग भरिए। जहाँ पे भी त्रिभुज है इसमें आपको लाल रंग भर देना है। जो वृत्त है वहाँ पे आपको हरा रंग भरना है, और जो भी आयत है आयत में आपको पीला रंग भरना है, और जो वर्ग है वर्ग में आपको
नीला रंग भरना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अलग अलग आकृतियों से अपने डिज़ाइन बनाइए। यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन बनाने हैं और उनमें रंग भरना है। आगे है बच्चों, कोने पर खड़े हो। नवीन और उसके मित्र एक खेल खेल रहे हैं। नवीन मेज की ओर पीठ करके खड़ा है और ताली बजा रहा है। नवीन की ताली बजते ही उसके मित्र मेज के चारों ओर दौड़ते हैं। जब नवीन ताली बजाना बंद कर देता है तो मित्र रुक जाते हैं। जो बच्चा मेज के कोने पर नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा, यानी कि वो आउट हो जाएगा। अगली बार बाहर होने वाला खिलाड़ी ताली बजाएगा और खेल जारी रहेगा। तो ये देखिए, ये है नवीन। नवीन ताली बजा रहा है यहाँ पे। बाकी सब देखिए मेज के चारों कोनों में खड़े हैं। कोना किसको नहीं मिला? वसीम को नहीं मिला। ये सब देखिए, नायसा को कोने मिल गया, सीमा को मिल गया, उदित को मिल गया, परमजीत को मिल गया। ये कोने में है तो बाहर कौन है? वसीम जो है गेम से बाहर हो गया। चित्र देख के आपको बताना है, उन बच्चों के नाम बताइए जो मेज के कोने के पास हैं। तो कौन से बच्चे मेज के कोनों के पास हैं? सीमा, उदित, परमजीत और नायसा। ठीक है, अगली बार ताली कौन बजाएगा? अगली बार ताली कौन बजाएगा? वसीम बजाएगा, क्योंकि वो गेम से बाहर हो गया, उसे कोना नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद है वसीम कहाँ खड़ा है? तो वसीम बीच में खड़ा है। ठीक है, क्या यह खेल एक गोल मेज के चारों ओर खेला जा सकता है? और क्यों नहीं गोल मेज के चारों ओर नहीं खेला जा सकता? क्योंकि गोल मेज में कोना नहीं होता। क्या आप हमारे आसपास की वस्तुओं, ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिनके किनारे सीधे हों? तो किसके किनारे जो हैं सीधे होते हैं? बॉक्स हो गया, किताब हो गया, पटरी हो गई, फ़ोन हो गया, दरवाज़ा हो गया। उसके बाद है हमारे आसपास कुछ ऐसी वस्तुओं के किनारे घुमावदार होते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं, अपने आसपास और ढूंढिए। ये देखिए, बॉल, घड़ी और ये तरबूज दिखा रखा है। कुछ और आप बता सकते हैं, जैसे बिंदी हो गया, पैसा हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, रोटी हो गया। ठीक है, उसके बाद है, आओ सोचें क्या बताना है। घुमावदार किनारों वाली वस्तुओं के कितने कोने होते हैं? एक भी नहीं, हम लिखेंगे 0। कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनके किनारे सीधे और घुमावदार दोनों होते हैं। तो वो हो सकता है आपका चम्मच, ठीक है, हंसिया और गिटार। उसके बाद है ओरिगेमी का मज़ा। ये एक गेम है। एक कागज़ लीजिए और उसे मोड़कर एक वर्गाकार कागज़ बना लीजिए। तो इसके कितने कोने होंगे? 4 कोने होंगे, 4 किनारे होंगे। चित्र में देखे अनुसार 2 कोनों को जोड़कर इसे आधा मोड़े। जो आकार आपको मिले उस पर सही का आपको चिन्ह लगाना है। इस आकृति में अब कितने कोने होंगे? जो आकृति बन के आई, 3 कोने होंगे, 3 किनारे होंगे। त्रिभुज बनाने के लिए कागज को फिर से आधे में मोड़ो और उसे खोल दो। अब त्रिभुज के 2 कोनों में से 2 त्रिभुज बनाएं। अब इसमें कितने कोने हैं? अब इसमें 7 कोने हैं। ठीक है, तीसरे कोने को ऊपर की ओर मोड़े और दिखाए गए अनुसार नाक और आंख बनाइए। आपका कागज से बना कुत्ता देखिए तैयार है। क्या आप वर्गाकार कागज को मोड़कर 4 भुजाओं वाली आकृति बना सकते हैं? इसके कितने कोने हैं? हाँ, बना सकते हैं और इसके 4 कोने होंगे। ठीक है, फिर कुछ पैटर्न दिए गए हैं। वस्तुओं पर विभिन्न आकृतियों जैसे बोतल के ढक्कन, रबड़, पेंसिल, सिक्के आदि की छाप से आपको डिज़ाइन यहाँ पर बनाने हैं। राधा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। आप भी कागज़ पर हाथ की छाप से मेहंदी बनाए। पहले यहाँ पे आपको अपना हाथ ट्रेस करना है, फिर उस पर मेहंदी बनानी है। आओ करें। नित्या पत्तियों के साथ खेल रही है और पैटर्न बना रही है। देखिए, पत्तियों से उसने पैटर्न बनाया है। ये पत्तियाँ ऊपर की तरफ, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह इन्होंने पैटर्न बनाए हैं। अब कुछ पत्ते इकट्ठा कीजिए। आपको कुछ पत्ते इकट्ठा करने हैं और उनका डिज़ाइन बनाना है। पत्ती की एक और रंग लगाइए और नीचे दिए गई जगह पर यहाँ पे उसको छाप लेना है। आगे है बच्चों, दिए गए पैटर्न को आपको पूरा करना है। देखिए, एरो सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा, फिर उल्टा। तो यहाँ पे एरो हमारा क्या हो जाएगा? सीधा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर उल्टा। इस तरह से उल्टा बना देंगे। उसके बाद देखिए, पहले यहाँ पे 1 पत्ती है, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 1, 3, 5। तो यहाँ पे आपको पहले 1 पत्ती बनानी है, फिर जो है 3 पत्ती बनानी है और फिर जो है 5 पत्ती बना देनी है, इस तरह से। अब यहाँ पे भी एक शेप बनाई गई है। इस शेप में देखिए कुछ डी टाइप का है और इसको देखिए अर्धगोलाकार है और इसको जो है यहाँ पे अलग शेप में किया गया, फिर इसकी शेप मोड़ी गई है, फिर ऐसी। इस तरह से आप इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा,
यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा। इस तरह से इस पैटर्न को आप आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए पहले इनको कलर किया गया है, फिर यहाँ पे जो है इन्होंने ब्लू कलर यहाँ पे किया है, फिर ब्लू यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो अब जो है ये कलर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आ जाएगा हरा कलर, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे हरा कलर आ जाएगा। इसी तरह से इन पैटर्न को आप पूरा करेंगे, इन पैटर्न्स को। जैसे यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी, उसके बाद आ जाएगा डी ई, उसके बाद आ जाएगा ई एफ, उसके बाद आ जाएगा एफ और जी। इनको तो है उल्टा किया गया है, ए बी को उल्टा, सी को उल्टा कर दिया, डी को, ई को। इसी तरह एफ पहले सीधा लिखेंगे फिर उल्टा, ठीक है। इसी तरह पहले जी सीधा फिर उल्टा। इसी तरह पैटर्न फॉलो करके आप आगे चलेंगे। आगे है कीकू खरगोश कूदकर चौथी टाइल पर पहुंच जाता है, वह भूल गया कि आगे कहाँ कूदना है। अगली टाइलों पर गोला बनाकर उसकी सहायता कीजिए, ठीक है। तो पहले वो किस पे कूदा, 4 पे, 4 के बाद किस पे कूदेगा, 7 पे, फिर 10 पे, फिर 13 पे, 16 पे, 19 पे, 22 पे। इसी तरह आप सर्कल लगाते जाएंगे। जैसे वो 4 पे गया, फिर 7 पे गया, 10 पे गया, 10 के बाद 13 पे, 16 पे, 19 पे, 22 पे। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है कीकू की मम्मी कूदकर छठी टाइल पर पहुंच जाती है, अगली टाइल पर क्रॉस बनाकर उसकी सहायता कीजिए। अगर वो पहले 1 पे गई, 1 के बाद किस पे गई, 6 पे, 6 के बाद फिर 11 पे, 11 के बाद छठी टाइल कौन सी होगी, 16, फिर 16 के बाद वो किस पे जाएगी, 21 पे, 21 के बाद 26 पे, 31 पे और फिर 36 पे। आगे है पैटर्न पूरा करना है। देखिए 5, 10, 15, यहाँ पे 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ पे 7, 14, 21, 7 की टेबल भी पढ़ सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 छिक 42, 7 7 49, 7 8 56। एक में हमने इसने क्या प्लस किया है, 6 प्लस किया, तो फिर कितना आया, 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, में 6 जोड़ेंगे 31, 31 में 6 जोड़ेंगे 36, 36, 43। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।